नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सुशीला शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन सोनम का फ़ोन आया। सुशीला ने जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तुझे याद करती हूँ। पर सुशीला की बहन सोनम बिल्कुल खामोश थी। जब सुशीला ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो सोनम की सिसकियों की आवाज़ सुशीला के कानों में साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। सुशीला बहुत घबरा गई और उसने सोनम से जोर देकर पूछा कि आखिर क्या हुआ है। तब सोनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आ रहा है और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसके पास मेरे कुछ गलत फ़ोटोग्राफ्स भी है और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब सुशीला ने सोनम से कहा, सोनम, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब सोनम ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा है, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर सोनम रोने लगी। तभी सुशीला ने कहा, तो बताना उस इंसान ने तुझे क्या कहा। तब सोनम बोली, उसने मुझसे कहा कि अगर वह मेरी फ़ोटोज़ इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही सोनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ सब कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो उस व्यक्ति की मैं जान ले लूँ। इतना कहकर सोनम चीखने लगी और रोने लगी। तभी सुशीला ने सोनम से कहा, अरे सोनम, तो संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर सुशीला ने फ़ोन काट दिया। सोनम ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुशीला को भेजी। जब सुशीला ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। सुशीला और सोनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और सुशीला की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस सोनम और उसके पापा ही रहते थे। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई बेटी अपने पिता को आसानी से बता तो नहीं सकती थी, इसलिए सोनम ने सारी बातें अपनी दीदी सुशीला को बताई। अगले दिन ही सुशीला और उसका पति पुलिस स्टेशन जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस की छानबीन हुई तो पता चला कि वह लड़का सोनम के जीजा का दोस्त था, जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि सोनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठाना चाहता था और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से सोनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसी मानसिक रोग बैठे हुए हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती है और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती है और उनकी मांगें पूरी करते करते उनकी घिनौनी नज़र का शिकार बन जाती है। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं, इसलिए लड़कियों को उससे डरने की बजाय उसका डटकर सामना करना चाहिए।
यह कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।